रिपब्लिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज खबरों से हटकर राष्ट्र प्रेम वाला कवि सम्मेलन। जब जब दुनिया के सामने हिंदुस्तान का डंका बजता है, चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को ये बात खल जाती है। आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ चीन के उकसावे में आकर नेपाल ने नापाक हरकत की, अपने नक्शे में भारत के लिपुलेख और काला पानी जैसे इलाकों को दिखाया, तो पाकिस्तान कैसे पीछे रहता। पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ा। इमरान खान जहर उगलने लगे। जिस भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया, बौखलाहट में पाकिस्तान उसे पड़ोसी देशों के लिए खतरा बता रहा है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसे आजकल अमेरिका जैसे देश भाव नहीं देते। चीन थोड़ा बहुत दाना डालता है क्योंकि उसका अपना एजेंडा है, लेकिन भारत जब तेवर दिखाता है तो पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन भी अपने सुर बदल लेता है। चीन और पाकिस्तान दोनों कहीं ना कहीं ये बात समझते भी हैं, जानते भी हैं। और ये नया भारत है जो बुद्ध की परंपरा निभाता है, तो युद्ध की ताकत भी रखता है। आज इसी नए भारत को अपने अंदाज में रखने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान मौजूद होंगे जो कवि होंगे और साथ में ललकारेंगे भी, जिनके शब्द भी तीर की तरह चलते हैं और दुश्मनों को छलनी भी कर देते हैं। आज खबरों से हटकर इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके लिए जो कवि सम्मेलन लेकर आए हैं, उसमें मेरे साथ खास मेहमान हैं। मेजर गौरव आर्या भी साथ हैं और कई और मेहमान भी हैं जो कवियों की तरह दहाड़ेंगे और पाकिस्तान को ललकारेंगे। तो शुरू करते हैं राष्ट्र प्रेम वाला कवि सम्मेलन। सबसे पहले वो आवाज जो आप सुनना चाहते हैं, मेजर गौरव आर्या की। बहुत बहुत स्वागत है मेजर आपका। साथ में आप बताइए कौन कौन कवि हमारे साथ हैं। धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर। धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर। सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला वार कर। आइए मैं आपको मिलवाता हूं आज के कवियों से। हमारे साथ हैं पद्मिनी शर्मा जी, हमारे साथ हैं सत्येंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर अरुण पांडे, नमस्कार, दास आरोही आनंद, बेबाक जौनपुरी और सुधा संजीवनी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वीर रस के इस पर्व में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पद्मिनी जी हमारे साथ हैं, पद्मिनी शर्मा जी, जिनकी एक कविता है मैं भारत की नारी हूं, जो बहुत प्रसिद्ध है। पद्मिनी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कवि सम्मेलन में आपका। ये राष्ट्र प्रेम वाला कवि सम्मेलन है, तो सबसे पहले शुरुआत राष्ट्र की बात से ही। मैं वैसे तो ये जो मेरी कविता है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो तो मैंने अपने लिए लिखी है, रानी पद्मिनी के लिए लिखी है। लेकिन आज कुछ और कहने को मन कर रहा है। जब हमारे देश पर इस तरह के संकट के बादल छा गए हैं, तो 4 पंक्तियों में मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ जी। संकट के बादलों को एक पल में हटा दो, पापी है चीन अब इसे औकात दिखा दो। सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर, मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो। मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो जी। और 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूं मैं। जैसा भी हो अच्छा खराब देना पड़ेगा, 62 के जख्मों का हिसाब देना पड़ेगा। सर से गुजरने लग गया है पानी दोस्तों, इस बार चीन को जवाब देना पड़ेगा। इस बार चीन को जवाब देना पड़ेगा। चीन को जवाब देना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा। बहुत बढ़िया। और अब हमारे साथ मेजर सत्येंद्र सत्यार्थी भी हैं, जो कि उनके भी राष्ट्रवादी स्वर समय समय पर सामने आते रहे हैं। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर अरुण पांडे भी इस बीच हमारे साथ एक और कवि जुड़ चुके हैं और वो अपने अंदाज में ललकारते हैं पाकिस्तान को। इससे पहले भी मैंने उनकी कविता सुनी है। डॉक्टर अरुण पांडे जी, स्वागत है आपका। और पाकिस्तान को जो लताड़ा जाएगा, पूरी भावनाओं के साथ लताड़ा जाएगा, तो डॉक्टर अरुण आपके किस तरह से स्वर होंगे? जी निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले और रिपब्लिक भारत के माध्यम से चीन को चेतावनी की पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं और उसको ये बताना चाहता हूं कि जो ये गुस्ताखियां कर रहा है, ये नवयुग का भारत है। ये चुप नहीं रहता, इनको जवाब देता है। और मैं बताता हूं कि हम लोग पूर्वज किसके हैं, उसी से अगर इनको समझ में आ जाए कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाएं,
कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाए, आन बान शान के कृपाण बन जाते हैं। कि अपने पे आ गए तो काल से भी लड़ जाए, आन बान शान के कृपाण बन जाते हैं। और धर्म को बचाने हेतु, धर्म को बचाने हेतु दे के दान हड्डियों का शत्रु अक्ष चीरने को बाण बन जाते हैं। और देखिए हम लोग किसके वंशज हैं, कि वंशज भरत के हैं, डर को डराते हम, वंशज भरत के हैं, डर को डराते हम, फूल को बचाने को पाषाण बन जाते हैं। और जब भी पुकारा हमें वतन की मिट्टी ने तो प्राण त्याग देश के हम प्राण बन जाते हैं, प्राण त्याग देश के हम प्राण बन जाते हैं। और चेतावनी की पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं रिपब्लिक भारत के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि चीन तक ये आवाज पहुंचे कि वही हुआ परिणाम अंत में जो पहले कभी होना था। याद कीजिए 72 की लड़ाई, कि वही हुआ परिणाम अंत में जो पहले कभी होना था। और 72 वाले युद्ध पे हमको बस अब तक ही रोना था। अरे हम दधीच के वंशज हैं, कट कट के मर सकते हैं, हम दधीच के वंशज हैं, कट कट के मर सकते हैं। और तू नापाक चीन क्या है, तू नापाक चीन क्या है, यम से भी भिड़ सकते हैं। कि नवयुग का अब भारत है, चेतावनी की पंक्तियां हैं कि नवयुग का अब भारत है, गुस्ताखी ना बर्दाश्त करेंगे। कि नवयुग का अब भारत है, निधि जी ध्यान दीजिएगा, कि नवयुग का अब भारत है, गुस्ताखी अब ना बर्दाश्त करेंगे। और घर में घुसकर मारेंगे, पूरा इंसाफ करेंगे। कि घर में घुसकर मारेंगे, पूरा इंसाफ करेंगे। और तू कोशिश करता रहता है, ये चीन क्या करता है, कभी डोकलाम की पे आक्रमण करने की कोशिश करता है, कभी लेह लद्दाख में कब्जा करने की कोशिश करता है, और चिंटू पिंटुओं को पालता है, ये पाकिस्तान और नेपाल का सह लेता है। तो उस पर पंक्तियां समर्पित करता हूं उनको, चेतावनी की पंक्तियां, कि तू कोशिश करता रहता है स्वर्ग में आग लगाने को, कि तू कोशिश करता रहता है स्वर्ग में आग लगाने को, पर भारत बैठा रहता है हर ज्वाला पी जाने को। कि पर भारत बैठा रहता है हर ज्वाला पी जाने को। और अपने हाथ फैलाते हो और पालते हो सब दुष्टों को, अपने हाथ फैलाते हो और पालते हो सब दुष्टों को। और ऐसा सबक सिखाएंगे चीन कि याद रहे कई पुस्तों को, ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रहे कई पुस्तों को। वाह, जबरदस्त ललकारा है आपने तो। दुश्मनों को लेकर ये जो ललकार है वाकई थर-थर कांपेंगे, और जो हिमाकत करेगा वो वाकई कांपेगा। मेजर गौरव आर्या, अगले जो हमारे कवियों बेबाक जौनपुरी हैं जी, तो इनकी एक कविता है तिरंगे को लेकर अपनी पहचान। ये तिरंगे की ही तो अपनी पहचान है, बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी इस कविता ने जी। तो और मैं बेबाक जौनपुरी साहब को एक बात कहना चाहता हूं साहब, की कविता ऐसे जोश और खरोश से सुनाइए कि आवाज की गूंज सुनाई दे इस्लामाबाद और बीजिंग में, कि जोश और खरोश का एक पूरा तूफान उमड़ जाए। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल गर्जना होनी चाहिए, गर्जना होनी चाहिए। बेबाक जौनपुरी साहब शुरू करें आप। जी 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 सर। निधि जी जी, जिन पंक्तियों से आपने मेरा जनता से परिचय करवाया, पहले मैं 4 पंक्तियां राष्ट्र के निमित्त पढ़ता हूं, और उसके बाद मैं निश्चित तौर पे अपनी आवाज़ को इस्लामाबाद से लेके बीजिंग तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। तो पंक्तियां समर्पित करता हूं आर पब्लिक के सुधी श्रोताओं को, कि ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है, ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है, मेरे भारत की लहराती मुस्कान है। और जान से ज्यादा प्यारा तिरंगा हमें, जान से ज्यादा प्यारा तिरंगा हमें, ये तिरंगा मेरे देश की आन है, ये तिरंगा मेरे देश की आन है। और इन पंक्तियों के साथ इस तिरंगे की आन बान शान को की शपथ लेते हुए चाइना, पाकिस्तान और पिद्दी नेपाल को बताना चाहता हूं कि अरे होश में आ जा तू,
वरना एहसास करा देंगे हम 100 करोड़ से ज्यादा हैं, फूके तो तुझे उड़ा देंगे। क्या और बात है? तू भूला है औकात कहीं जो सिंहों को ललकार रहा। ऐ मूर्ख होश में बातें कर क्यों पैर कुल्हाड़ी मार रहा। ऐ मूर्ख होश में बातें कर क्यों पैर कुल्हाड़ी मार रहा। और कहना चाहता हूं कि अब मारेंगे नहीं छोड़ेंगे। 62 भूल जाओ चाइना। अब मारेंगे नहीं छोड़ेंगे, तेरी औकात बताएंगे। तेरी बोटी को काट काट श्वानों को अभी खिलाएंगे। और कहता हूं कि कुछ दिन गांधी जी मौन रहो, कुछ दिन गांधी जी मौन रहो, नेतृत्व सुभाष को करने दो। बहुत बढ़िया। वीर शिवा अब जाग उठा, लाशों पर लाशें बिछने दो। है वीर शिवा अब जाग उठा, लाशों पर लाशें बिछने दो। राणा प्रताप का बल लेकर, राणा प्रताप का बल लेकर रण में अब प्रस्थान करो। आह्वान करता हूं मैं हमारी भारतीय सरकार से कि झुकने की जरूरत नहीं है, ना ही इनके आगे विनम्रता से रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब मारेंगे नहीं छोड़ेंगे, तेरी औकात बताएंगे। तेरी बोटी को काट काट श्वानों को अभी खिलाएंगे। और कहना चाहता हूं कि मैं उन मर्दों को क्या बोलूं जिनके अंदर प्रतिकार नहीं। मैं उन सिंहों को क्या बोलूं जिनके अंदर हुंकार नहीं। तुम मेरी शब्द व्यंजना में क्यों ढूंढ रहे हो फुलवारी। भारत माता आक्रोशित है, घाटी में घुटती महतारी। मैं शायर हूं अपने पथ का, मेरे लौहू में चिंगारी है। मैं कायर नहीं हूं देशभक्त, इसलिए कलम ये आरी है। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। चैन तब लिखता हूं श्रृंगार सके। भारत की ओर चीन ताके तो दिखता हूं अंगार सके। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ऐसा लगता है बेबाक जौनपुरी नाम के मुताबिक बेबाकी से आपने दहाड़ा है जी। हमारे साथ एक और कवि हैं, कवि आरोही आनंद साहब हैं, और उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे राष्ट्र प्रेम में, कवि सम्मेलन में किस तरह से वो हिस्सा लेंगे। मेजर गौरव जी, तो हम चाहेंगे आरोही आनंद जी आएं और अपनी कविता से जोश और खरोश जगाएं देश का। जी बिल्कुल मेजर साहब, आपकी जो हुंकार हम सुनते हैं तो वो हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। निधि जी मेरे बड़े बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं रिपब्लिक भारत के माध्यम से। और एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं ये इतना परेशान क्यों हैं। ये इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम लोग मिल करके, हम 125 करोड़ लोग मिल करके एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, और ये निर्माण वो कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रहे हैं। तब मैं कहना चाहता हूं ये बात, और उनको परिचय देना चाहता हूं कि हम भारतीय लोग कौन हैं। अगर आपको बुद्ध चाहिए तो बुद्ध देंगे, और अगर आपको युद्ध चाहिए तो युद्ध देंगे। तब मैं हम भारतीयों के परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं और इस देश के एक एक नागरिक का, इस देश के एक एक युवा की शौर्य को आमंत्रण देता हूं कि तेजस्वी और धैर्य धीर के निस्सच्चे अनुगामी हम। तेजस्वी और धैर्य धीर के निस्सच्चे अनुगामी हम। क्रोध लोभ मद मोह रहित विषय रहित निष्कामी हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मतवाले हैं। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। समर लड़ा करते हैं, हम समर लड़ा करते हैं।
हम समर लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हरिक युद्ध बिताने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हरिक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तजकर प्रथम दुलारा करते हैं। यदि फिर भी नीच ना माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। यदि फिर भी नीच ना माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि नए भारत की बात है, नए भारत के निर्माण की बात है, तब कहता हूं कि बहुत हुए समझौते अब ये फिर से नहीं विचारेगा। बहुत हुए समझौते अब ये फिर से नहीं उचारेगा। विश्व समूचा अब भारत की जय 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 उचारेगा। विश्व समूचा अब भारत की जय 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 उचारेगा। तो पाक चीन नेपाल सुने ये बात कान खोल करके। पाक चीन नेपाल सुने ये बात कान खोल करके। ये भारत है नया, तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेगा। ये भारत है नया, तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेगा। तो जितनी ऐठ चढ़ी है तुमको सबकी छटनी कर देंगे। जितनी ऐठ चढ़ी है तुमको सबकी छटनी कर देंगे। हम अपनी पे आए तो चीन तुम्हारी चटनी कर देंगे। हम अपनी पे आए तो चीन तुम्हारी चटनी कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। शानदार। दास आरोही आनंद जी, बहुत ही खूब आपने। और निधि, मैंने आपने एक बात देखी, बड़े जिसको कहते हैं सहज तरीके से, लेकिन फिर भी पूरा आग उगलते हुए जैसे एक युवा कवि हैं ये। और बिल्कुल ये नया भारत है और ये नए भारत के कवि हैं जो कि वाकई ललकार रहे हैं। और जो गूंज है वो पाकिस्तान और बीजिंग तक पहुंच रही है। जैसे मैंने एक और बात नोट करी है, जितने भी कवियों ने बात करी, ये नया हम भारत क्यों कहते हैं, ये जितने भी कवियों ने अपनी रचना पढ़ी है यहाँ पे, वो जोश से भरी तो हैं, उत्तम कोटि की रचनाएं हैं। लेकिन एक और बात है, कहीं पे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जब भारत माँ की बात आए तो फिर वहां पे बातचीत बंद। और फिर सारे के सारे कवियों ने यही कहा। पलड़ा जो है वो भारत का भारी होता है हर जगह पे। जी बिल्कुल। एक और कवित्री हमारे साथ हैं, मेजर गौरव सुधा संजीवनी जी हमारे साथ हैं, और इनका भी परिचय करा दें कि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कई कविताएं इन्होंने लिखी हैं। कई कविताएं ये लिखती आ रही हैं। सुधा जी, स्वागत आपका रिपब्लिक भारत में। और आज खबरों से हटकर ये कवि सम्मेलन जो कि राष्ट्र प्रेम वाला है, तो शुरुआत आपकी कैसे होगी और कैसे दहाड़ेंगी आप पाकिस्तान और चीन पर? बहुत बहुत रिपब्लिक टीवी चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने जो मुझे यह अवसर प्रदान किया। और मैं एक विशुद्ध भारत की नारी हूँ और अपनी आन मान शान के लिए मिट जाने का जज्बा रखती हूँ मैं। और देशभक्ति से ओतप्रोत की कविताएं मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, अपने देश के लिए कुर्बान हूँ। और ये मैं चीन को या पाकिस्तान को या जो भी विरोधी देश हमारे देश को बंटवारा करने का या उस पर किसी भी तरह का जो आघात करने की सोचते हैं, उनकी सोच ही निर्मूल कर देने की मैं जज्बा रखती हूँ और बात करती हूँ। और 4 पंक्तियों से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं किस टाइप की कविताएं लिखती हूँ और ये संदेश वहां तक कैसे भेजना चाहती हूँ मैं। तो सुनिएगा। बिल्कुल। करुण मैं हास लिखती हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ। करुण मैं हास लिखती हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ। भक्ति कान्हा के प्रीतम का मैं अपने प्यार लिखती हूँ। जो आए बात अपनी देशभक्ति, जो आए बात अपनी जात धर्म और जो आए बात अपने देश जाति धर्म रक्षा की, तो पलट कर लेखनी का रुख मैं बस अंगार लिखती हूँ। पलट कर लेखनी का रुख मैं बस अंगार लिखती हूँ। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि करो एक बार तुम हम पे तो हम 100 बार कर देंगे। करो एक बार तुम हम पे तो हम 100 बार कर देंगे। तुम्हारी हर चुनौती को हंस के स्वीकार कर लेंगे। खत्म कर देंगे सब झगड़ा ये हम 62 से अब तक का।
खत्म कर देंगे सब झगड़ा ये 62 से हम अब तक का, या तो इस पार कर देंगे या तो उस पार कर देंगे। बहुत खूब। और चीन के लिए 4 बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद आप जी। और 4 पंक्तियां और बताना चाहती हूँ मैं चीन को कि समझ के क्या तू बैठा है, न हम कमजोर बैठे हैं। समझ के क्या तू बैठा है, न हम कमजोर बैठे हैं। जहां में वीरता के हम पीट के ढिंढोर बैठे हैं। काम वीरों सा करते हैं सिंह सी गर्जना अपनी, काम वीरों सा करते हैं सिंह सी गर्जना अपनी। तेरे जैसे सुन ले ऐ चीन, नहीं हम चोर बैठे हैं। वाह, क्या तेरे बात। जैसे सुन ले ऐ चीन, नहीं हम चोर बैठे हैं। और पंक्तियां देखिएगा एक दूसरे तर्जुमे कि हमारा मान। हटा दिया आपने तो चीन को। बिल्कुल सुधा जी वापस लौटेंगे। और मेजर गौरव, जो बेबाक जौनपुरी साहब हैं वो बड़े बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। जो दुश्मन थर-थर कांपेंगे और जो दुश्मनों को जवाब देने का सिलसिला है भावनाओं के साथ, बिल्कुल वो बेबाक जौनपुरी दे रहे हैं कि एक वार करोगे तो तुम हम 100 वार कर देंगे। बेबाक जी, तो एक बार बेबाक जी के हम मुंह से सुने वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी ललकार कहां तक जा रही है। जी, मैं पुनः अपनी कविताओं के साथ आ गया हूं। अभी कल की बात है, नेपाल चीन के सह पर हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। मैं कहना चाहता हूं नेपाल से, वहां के प्रधानमंत्री सुने कि आज चीन की सह पर प्यारे जो इतने हो कूद रहे, आज चीन की सह पर प्यारे जो इतने हो कूद रहे, भूल के बिल्ली की चालाकी कपोत आंख को मूंद रहे, और खा जाएगा तुझको अजगर, खा जाएगा तुझको, खा जाएगा तुझको अजगर, और डकार भी ना लेगा ये सिंह नहीं जहरीले ड्रैगन, भारत सा प्यार नहीं देगा। वाह। ये सिंह नहीं जहरीले ड्रैगन, भारत सा प्यार नहीं देगा। तू मोहरा है हालात समझ, तू मोहरा है हालात समझ, भटका है काला पानी में, अगला पाकिस्तान है तू जो बूढ़ा हुआ जवानी में। अगला पाकिस्तान है तू जो बूढ़ा हुआ जवानी में। और कहना चाहता हूं कि युद्ध लड़ेगा भारत से तू, जिसने तुझको पाला है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी तो संस्कृति एक है जी, युद्ध लड़ेगा भारत से जिसने तुझको पाला है। युद्ध लड़ेगा भारत से जी, तू जिसने तुझको पाला है। अरे आस्तीन का सांप है तू, तेरी आंखों में जाला है। बहुत अरे मूर्ख अब होश में आ जा, झाड़ चने की चढ़ना छोड़। अरे मूर्ख अब होश में आ जा, झाड़ चने की चढ़ना छोड़। और कहना चाहता हूं कि अरे मूर्ख अब होश में आ जा, झाड़ चने की चढ़ना छोड़। जान काल नेमी को अब भी ड्रैगन से तू नाता तोड़, वरना फिर इतिहास कहेगा। बहुत सही। वरना फिर इतिहास कहेगा चीन के संग तू भी मरेगा। और बड़े दुख के साथ मैं ये पंक्तियां सौंप रहा हूं। बहुत सही, बहुत बेबाक वरना जौनपुरी साहब। फिर इतिहास कहेगा चीन के संग तू भी मरेगा। और सिया का नैहर, सिया का पीहर
बुद्ध की भूमि फिर नक्शे में नहीं दिखेगा, फिर नक्शे में नहीं दिखेगा, फिर नक्शे में नहीं दिखेगा। बहुत बड़ी बात बोली कि मोहरा किस तरह से है, और एक ये जो कवियों की गर्जना है वो जारी रहेगी। कवि लगातार गरजते रहेंगे और ललकारते रहेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ड्रैगन ने बदले सुर, भारत के आगे चीन पस्त। भारत के बढ़ते दबाव के बाद अब चीन का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। अब चीन कह रहा है कि ड्रैगन हाथी संग डांस करे तो बेहतर होगा। कोरोना का नाम लेकर लोगों की जान बचाने को चीन प्राथमिकता बता रहा है, मगर अभी कल तक चीन भारत को आंख दिखा रहा था। चीन की नई साजिश सामने आई लद्दाख में, जब उसने धीरे धीरे अपनी सेना को वहां बढ़ाना शुरू कर दिया। चीन की हरकतें रोकने के लिए भारतीय सेना भी सीना ताने तैयार है। 2 साल पहले डोकलाम में हुए विवाद के बाद ये पहला मौका है जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि डोकलाम के बाद भी छिटपुट घटनाएं सीमा पर होती रही, लेकिन इस बार फिर लद्दाख सीमा पर बाद जवानों की संख्या बढ़ाने तक पहुंच गई। वो घबरा गया है कि भारत अपना आधिकारिक क्षेत्र यानी पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पे दोबारा कब्जा करने वाला है, और इससे उसकी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो कि अवैध है उसका नुकसान होगा। इसलिए चीन जो है आक्रामक तेवर दिखा रहा है। चीन से विवाद पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कह दिया कि चीन भारत को आंख दिखाने की हिमाकत बिल्कुल भी ना करे, वरना उसे मुंह की खानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत के कड़े रुख के बाद चीन सहम गया है। चीन को यह समझ लेना चाहिए कि ये 1962 वाला नहीं, बल्कि 2020 वाला भारत है, और भारत को कोई धमका नहीं सकता। चीन की देखा देखी नेपाल भी अपना सिर उठाने लगा। नेपाल भी भारत को आंख दिखाने की जरूरत कर रहा था, मगर अब नेपाल के रुख भी नरम पड़ गए हैं। भारत के हिस्सों को अपना बताने वाले नक्शे को नेपाल ने वापस ले लिया है। ये भारत के दबाव की वजह से ही मुमकिन हो सका कि ड्रैगन और नेपाल दोनों भारत के आगे झुकते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये भारत का दबाव ही था कि किस तरह ड्रैगन की जो चाल है उसमें नरमी देखने को मिली है, और यही वजह है कि चीन बैकफुट पर भी नजर आ रहा है। वो संबंध सुधारने की बात अब कर रहा है भारत के साथ। डॉक्टर अरुण पांडे, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप जो कविताओं के माध्यम से दहाड़ते हैं, ललकारते हैं पाकिस्तान और चीन को लेकर, तो जो चीन बैकफुट पर आया है उसको लेकर क्या कुछ कविता के माध्यम से बता पाएंगे? निधि जी, मैं बता दूं कि देखिए, अभी आपके रिपोर्ट में भी देखा, डोकलाम पे भी इन्होंने बहुत कुछ किया था, और फिर पीछे तो इनकी फितरत हो गई है कि एक तो देखिए, चीन वाले अगर एक बार जबरदस्ती अपना आंख बंद कर लें तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उनकी गलती नहीं है, उनकी आंखों की गलती, इसलिए थोड़ा सा आगे चले आते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि उनके सामने कोई एक शक्ति खड़ी है तो फिर वो अपना पाँव पीछे खींच लेती है। मेजर साहब को ये समर्पित करता हूँ पंक्ति कि कैसे हैं हम, कि देश के हालात पर, और क्या क्या हमारे इस देश में, अगर 62 में लड़ाई हुई, हमने पाकिस्तान के साथ भी युद्ध जीता, उसके बाद हमने भूमि को छोड़ दी। लेकिन अगर यही पद्धति चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें होता तो ये जो नक्शा है और जो चीन हिमाकत करता है वो कर ना पाता। तो देश के हालात पर, नेताओं के घात पर अब हम और चुप रह नहीं पाएंगे, कि देश के हालात पर, नेताओं के घात पर अब हम और चुप रह नहीं पाएंगे, और देश की भलाई खातिर अपनी भलाई भूल तन मन धन इस देश पे लुटाएंगे। कि कश्मीर डोकलाम याहो भुज का ये रण, कि कश्मीर डोकलाम याहो भुज का ये रण, सभी सीमाओं पे हम जीत के दिखाएंगे, कि सभी सीमाओं पे हम जीत के दिखाएंगे। और ये चीन की चुनौतियां दे रहा हूं मैं, कि सभी सीमाओं पे हम जीत के दिखाएंगे, और पाक नेपाल क्या है, हम अपने वतन के लिए आओ माओ जिनपिंग को धूल में मिटाएंगे। क्या बात है, शाबाश, को धूल में मिटाएंगे। ऐसी शख्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये हमारे साहब आऊ माऊ चाऊ माऊ है, तो हम लोग तो चाउमीन को भी मसाला में डाल के खा जाते हैं, तो हम लोग की बात ही अलग है। तो और मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये चाइना जो आजकल अपना जो कद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और देखिए मेजर साहब, हमारे यहाँ तो सैनिक भी 6-6 फुट के होते हैं, उनका यहाँ तो मेजर भी 3 फुट का होता है।
तो ये सब क्या स्थितियां बात है, हैं। क्या और बात है, और मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर चीन जी। हिमाकत करता है तो उसको क्या हम कर सकते हैं। इतने तो हमारे 8 तेरा साल के तुझ पर शनि तो भारी है। जी हां, कि तेरा तुझ पर शनि तो भारी है, अब तो नेपाल से भी यारी है। तेरा तुझ पर शनि तो भारी है, अब नेपाल तो से भी यारी नेपाल है। से भी यारी है। जी। और विश्व को घाव दिए हैं गहरे। जी विश्व को घाव दिए हैं गहरे, विश्व को घाव दिए हैं गहरे। चाइना तू खुद में एक महामारी है, चाइना बहुत तू ही खुद में बढ़िया। एक महामारी है। ये बात बिल्कुल चार सही कही पंक्तियां आपने, और चाइना खुद तुम हमारी। 4 पंक्तियां और देता हूं मेजर साहब आपके शान में। जी 4 पंक्तियां आपके शान में पढ़ देता हूं रिपब्लिक भारत के माध्यम से। चाइना तक बिल्कुल, पहुंचाइएगा चलिए। ये पंक्तियां। बिल्कुल भूल कर रुख इधर का मत करना, भूल कर रुख इधर का मत करना, फिर भी स्वागत है चाहते हो अगर मरना। फिर भी स्वागत है अगर चाहते हो मरना। अरे हमें भूल कर भी अगर कहीं छेड़ा, जी हां, कि स्वागत है अगर चाहते हो मरना, और हमें भूल कर भी अगर कहीं छेड़ा, हमें भूल कर भी अगर कहीं छेड़ा, तो फिर इसका खामियाजा तुझे पड़ेगा भरना। फिर इसका तुझको बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। दाम देना पड़ेगा, मेरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी दास आरोही आनंद पहली बार दहाड़े थे आप अभी टीवी स्क्रीन पे हमारे रिपब्लिक भारत के। थोड़े समय पहले मैं दोबारा आपको आमंत्रित करता हूं और आपको यह कहता हूं कि भाई चीन ने और नेपाल ने दोनों ने एक एक कदम पीछे ले लिया। नेपाल ने तो खैर लेना ही था, चीन ने बोला साहब भारत के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ये सब, दोस्ती यारी की बातें करते हैं, तरक्की की बातें करते हैं। ये चीनी एम्बेसडर का जो दिल्ली में है उनका अभी अभी बयान आया है, इसके बारे में दास आरोही आनंद जी आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चीन ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई हमको, घुस जाएंगे, आपके एरिया पे कब्जा कर लेंगे, मार डालेंगे, फूंक डालेंगे, क्या हुआ? ये हवा कहां सरक गई चीन की भाई? मैं बताता हूँ, एक कहावत हमारे यहाँ चलती है, घर में नहीं है खाने और अम्मा चली भुनाने। बहुत ही बढ़िया, चाइना के बहुत ही बढ़िया। पास खुद वो कोरोना महामारी से उसने दुनिया भर को जो है, अमेरिका उस पर, चीन पर इतना दबाव बना रहा है, तो चीन सोच रहा है कि वो ध्यान भटका देगा। लेकिन वो, मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि ये नए भारत की बात है, और अगर वो लद्दाख पर या अक्साई कश्मीर पर अपना दावा करता है, तो मैं कह देना चाहता हूं कि वहां तिरंगा लहराएगा खुशियों की दिवाली का। वहां क्या होगा? वहां चीन का तिरंगा नहीं लहराएगा, वहां चीन के सैनिक नहीं रहेंगे, वहां तिरंगा लहराएगा। वहां तिरंगा लहराएगा भारत की खुशहाली का, वहां तिरंगा लहराएगा खुशियों की दिवाली का, वहां तिरंगा लहराएगा वीरों की परिपाटी का, वहां तिरंगा लहराएगा भगत सिंह की माटी का। बहुत ही बढ़िया, शानदार, भगत सिंह की माटी, गजब। तिरंगा लहरा, वहां तिरंगा लहराएगा मंगल के स्वाभिमान का, वहां तिरंगा लहराएगा अपने हिंदुस्तान का, वहां तिरंगा लहराएगा अपने हिंदुस्तान का। तो चीन सुने और पाकिस्तान सुने कि चीन तुम्हारे घर में घुसकर तुमको धूल चटाएंगे। भारत मां की असली ताकत तुमको हम ही दिखाएंगे, भारत मां की असली ताकत तुमको हम ही दिखाएंगे। हम तुमको बतलाएंगे सीमित अपनी औकात करो, हम तुमको बतलाएंगे सीमित अपनी औकात करो। ये भारत है बाप तुम्हारा, इससे ढंग से बात करो। क्या बात है? भारत है बाप तुम्हारा, इससे ढंग से बात करो। ये भारत है बाप तुम्हारा, इससे ढंग से बात करो। शाबाश साहब, मैं एक विशेष, बहुत बढ़िया, इससे ढंग से बात करो। और मेजर साहब, मैं एक विशेष बात और कहना चाहता हूं जी। रिपब्लिक भारत के माध्यम से, राष्ट्रता की हम लोग अलग जगा रहे हैं। जब चीन और नेपाल ऐसी हरकतें करें तो समझ में आता है, पाकिस्तान करे तो समझ में आता है, लेकिन मेरा मन है कि एक छंद में उन लोगों के लिए भी पढ़ूं जिन्होंने भारत की सरजमी पर खड़े होकर, भारत की इस पवित्र माटी पर खड़े होकर भारत को काटने की, बांटने की बात कही। तब मैं 4 पंक्तियां उन लोगों के लिए भी पढ़ना चाहता हूं कि जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे। जो लोग बात करते थे असम को काटने की, उनके लिए कहना चाहता हूं, जो भी माता भारती की कोख से जन्म लेके दुनिया में भारत की पगड़ी उछालेंगे, ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप बन सहिष्णु अब हम नहीं पालेंगे। ऐसे वृत्तियों के भूखे आस्तीनों वाले सांप बन सहिष्णु अब हम नहीं पालेंगे। तो देशद्रोह की बीमारी हमने सही है खूब,
किंतु अब इसका इलाज नहीं टालेंगे। भारत को काटने की बात जो करेगा कोई, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे, उसका ही अंग अंग हम काट डालेंगे। तो भारत को काटने की बात जो करेगा कोई, और जो भारत के खिलाफ जो है, जो भारत के विरोध में है, बिल्कुल बहुत खूब आपने बोला दास आरोही आनंद जी, जो भारत के खिलाफ है, भारत का विरोध करेगा, उसको जवाब इस तरह मिलेगा जैसे कि कवि दे रहे हैं, ललकार रहे हैं और पूरी भावनाओं के साथ। सुधा जी, घर में नहीं खाने को लेकिन दुनिया चले भुनाने को, चीन चौतरफा घिरता जा रहा है और चीन की आलोचना पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू हो चुका है, ऐसे में कविता के माध्यम से कैसे पिरोएंगे आप? हाँ, क्या बात है। तो अभी आरोही आनंद जी बात कर रहे थे तिरंगे की, तो 4 पंक्तियां मैं देना चाहूंगी कि हमारे भारत की तरफ जो नजर उठा करके देखे भी उसका क्या हश्र होना चाहिए। आप 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि सर तिरंगे का हरदम, सर तिरंगे का हरदम उठाया करो, बहुत ही बढ़िया। हर घड़ी मान इसका बढ़ाया करो, सिर उठे घर कोई इसके अपमान में, सिर उठे घर कोई इसके अपमान में, इसके कदमों में सिर वो चढ़ाया करो। क्या बात है, क्या बात है। इसके कदमों में सिर ये चढ़ाया करो। क्यों ऐसा किया जाना चाहिए? अब पंक्तियां देखिएगा कि हमारा मान मेरी शान मेरा भारत है, हमारा धर्म और ईमान मेरा भारत है, त्याग बलिदान वीरता की क्या करूं बातें, कुल मिला के मेरी पहचान मेरा भारत है। वाह। यहाँ के शौक अलबेले और निराले हैं, यहाँ के वीर तो सिंहों के साथ खेले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भेड़ बकरों की हम परवाह कहाँ करते हैं, भेड़ बकरों की हम परवाह। बिल्कुल, ये राष्ट्रभक्त कवियों की गर्जना है जो कि आप सुन रहे थे। इस विशेष कवि सम्मेलन के माध्यम से अलग अलग कवि हमारे साथ जुड़े हुए थे। पद्मजी शर्मा जी, सत्येंद्र सत्यार्थी जी, डॉक्टर अरुण पांडे, दास आरोही आनंद, बेबाक जौनपुरी, सुधा संजीवनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।